दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि सफलता की खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम गुजर। आप लोगों के प्यार प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूं आपके लिए प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, इस रविवार में लेकर के आया हूँ ऐसी ही एक कहानी, सीखना बंद तो जीतना बंद। आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, एक बार की बात है, गांव में दो व्यक्ति रहते थे जो शहर जाकर के पैसे कमाने का निर्णय लिया। दोनों व्यक्तियों ने अपना गांव छोड़ा और शहर चले गए। कुछ महीने तक इधर उधर काम किया, छोटा मोटा काम किया और पैसे इकट्ठे किए, और उन पैसे से उन्होंने अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। उनका व्यवसाय चल पड़ा। 1-2 साल में उन्होंने काफ़ी अच्छी तरक्की कर ली थी। पहला जो व्यक्ति था वो सोचने लगा कि अब तो मेरा व्यापार चलने लगा है, अब मैं सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ, अब मैं सफल हो जाऊँगा, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल बहुत अधिक घाटा हुआ। जो व्यक्ति आसमान में उड़ रहा था वो यथार्थ के धरातल पर आ गिरा था, और वह जानने की कोशिश करने लगा कि किस कारण मुझे व्यापारिक घाटा हुआ है। मेरा जो व्यापार है वो बाजार की मार को सह नहीं पाया। और उसने सबसे पहले उस व्यक्ति के व्यापार के बारे में पता किया जिसके साथ इसने इस व्यापार को प्रारंभ किया था। जो उस व्यक्ति को इसके बारे में पता चला तो वो सुन करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि उसका बाजार इतने व्यापारिक मंदी के बावजूद भी मुनाफे में था। और उसने ये निर्णय लिया कि उसके पास जाकर के ये कारण जरूर पूछेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि इतनी मंदी के बावजूद भी उसका जो व्यापार है वो मुनाफे में चल रहा है। दूसरे ही दिन वो व्यक्ति उसके पास जाता है और वो व्यक्ति उसका बड़ा आदर सत्कार करता है, उसे बिठाता है, उससे पूछता है कि भाई क्या बात है, क्या कारण है। जो पहला व्यक्ति ये बोलता है कि इस बार व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण जो मेरा व्यापार है वो उसकी मार सह नहीं पाया और मुझे बहुत अधिक घाटा हुआ है। लेकिन आप भी इसी व्यापार में हो और इतनी मंदी के बावजूद भी आपका व्यापार इतने मुनाफे में कैसे है। यह बात सुनकर के वो व्यक्ति बोला, भाई मैं तो सिर्फ सीखते जा रहा हूँ अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से, और जब कोई समस्या आती है तो मैं उससे भी सीख लेता हूँ, और जब दोबारा वो गलती आती है तो मैं उसका अच्छे से सामने कर पाता हूँ जिसके कारण मुझे नुकसान नहीं होता है। और यही कारण है और यही एक सीखने की प्रवृत्ति है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाते जा रही है, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाते हुए जा रही है, और मेरा बिजनेस मुनाफे में चल रहा है। ये बात सुन करके उस पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वो सफलता के अति आत्मविश्वास के कारण सीखना छोड़ देता है। उसे लगता है कि मेरा व्यवसाय अब चल पड़ेगा। वो व्यक्ति अपनी भूल को सुधारते हुए वापस से ये प्रण लेता है कि अब जीवन में मैं कभी सीखना नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद उस व्यक्ति ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में अगर हमें कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान करके हमें हमेशा सीखते रहना होगा। यहाँ नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हें सीखते रहना होगा। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता मानने की भूल करेंगे तो हम जीवन के इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे, और जीवन में अगर सफल होना है तो हमें लगातार दौड़ते रहना हो, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ते रहता है। अगर आप रुक गए तो निश्चित ही आप हार जाओगे। इसीलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव हो, कोई उतार चढ़ाव हो, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम।